नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 26 का पाठ करेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु तथा रति द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर का कामदेव को पुनः जीवित करना है। ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान शंकर का विवाह के लिए सौम्य रूप धारण करना और बड़े उल्लास के साथ शिव बारात के प्रस्थान का वर्णन है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, तदंतर अपने पति के वियोग के कारण उत्पन्न व्यस्तता से अत्यंत व्याकुल था। कृष का सर्वांग सुंदरी कामदेव पत्नी रति इंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर उनसे यह कहने लगी। रति बोली, पूर्व काल में आपके आदेश से मेरे एकमात्र प्राण प्रिय पति कामदेव शिव जी पर बाण चलाकर उसी समय भस्म हो गए थे। तब दुख के कारण मुझे रुदन करती हुई ये आपने यह कहा था, शोक मत करो, तुम्हारे पति को पुनः देह की प्राप्ति हो जाएगी। उस बाण से मोहित होकर शंकर जी भी इस समय पत्नी प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण हो गया, किंतु मेरे पति को मर गए और आप उन्हें जीवित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर पति के वियोग से व्यस्त रति ने देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा के सामने बहुत प्रकार से विलाप किया। उनकी बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र विवाह के लिए उत्सुक चित्त वाले शंकर से प्रार्थना पूर्वक यह वचन बोले। उन दोनों ने कहा, शरणागतों पर कृपा करने वाले प्रभु देव, अब आप देवताओं के उपकार के लिए एक कार्य कर दीजिए। जब हम लोगों का वचन मानकर कामदेव ने आपके ऊपर बाण छोड़ने के लिए प्रस्थान किया था, तब उसने इंद्र के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं से कहा था, मेरे इस कृत्य से कुपित होकर यदि महादेव मुझे नष्ट कर देंगे, तब आप देवतागण मेरे जीवन के लिए यथोचित प्रयास कीजिए। शंकर ऐसा ही होगा कर वे देवतागण उससे वचनबद्ध हो गए थे। इस प्रकार वह कामदेव आपके क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जलकर राख हो गया। अब शोक से संतप्त हृदय वाली उसकी पत्नी रति यहाँ आई हुई है और अपने पति के लिए याचना कर रही है। प्रभु त्रिदेश्वर, यदि आप कृपया करके कामदेव को जीवित कर देते हैं तो इससे रति को दिया गया देवताओं का वचन सत्य हो जाता है और रति भी जगत को मोहित करने वाले पति को प्राप्त कर लेगी। श्री महादेव जी बोले, महामुदे, ऐसा सुनकर जनों पर कृपा करने वाले महादेव जी ने फिर से कामदेव को शरीर की प्राप्ति करा दी। तब कामदेव ने देह प्राप्त कर महेश्वर को प्रणाम किया और सभी देवताओं का अभिवादन करने के लिए बाद वह रति के पास चला गया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार पति कामदेव को प्राप्त करके रति का मन हर्ष से भर उठा और देवतागण प्रसन्न से युक्त हो गए। मनोहर रात्रि वेला उपस्थित हो गया और चंद्रमा अत्यंत निर्मल हो गया। देवताओं के तेज से वृद्धि हो गई और वे महान उत्सव मनाने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी पीले लाल मिश्रित वंश से जटा से युक्त मस्तक वाले तथा आभूषण के रूप में विभूषित धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान सदाशिव से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंभु, आपका यह श्रेष्ठ रूप देवता आदि के लिए दुर्लभ, योनियों के मन में उत्साह पैदा करने वाला तथा प्रेम को बढ़ाने वाला है। प्रभु, अब आप इस रूप को तिरोहित करके सौम्यवत रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपके सुश्वर गिरिराज हिमालय तथा सास मेनका का भी आपको अति सुंदर देखकर प्रसन्नता प्राप्त हो। महेश्वर हिमालय आपको अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री गौरी का अर्पण करने वाले हैं, तो जिस भी तरह से उनकी प्रसन्नता हो आप वैसा ही कीजिए। कामदेव का नाश करने वाले देवादिदेव, आप विवाह में दो भुजाओं तथा एक मुख से युक्त उस तरह का अत्यंत सुंदर तथा कल्याणकारी रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपको भयानक रूप वाला देखकर कोई भी स्त्री भयभीत न हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा के ऐसा कहते हैं उसी क्षण भगवान शिव दो भुजाओं तथा एक मुख से युक्त सौम्य रूप वाले हो गए। क्षण भर में उनकी जटा सोने का मुकुट हो गई। अग्नि रूप तीसरा नेत्र अत्यंत सुंदर हो गया। शरीर में लगा हुआ भस्म चंदन हो गया और शेष स्वर्ण का आभूषण हो गए। इसके बाद महेश्वर के पास आकर शुभ मुहूर्त में उन देमेश्वर को बैल की पीठ पर बैठाकर देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों ने गिरिराज हिमालय के पूर्व को प्रस्थान करने के लिए मग्न में निश्चय किया। मुनि देवेश्वर शिव के प्रस्थान के समय पुष्प राशि की वर्षा होने लगी और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की दुदुभियों की तीव्र ध्वनियों से दिशाएं परिपूर्ण हो गई। शीतल तथा सुगंधित हवा मंद मंद बहने लगी। पक्षी कलरव करने लगे और प्रमथगण भी अत्यंत हर्षित होकर मुख से सुंदर तथा अति तीव्र ध्वनि करने लगे। महामते, इस प्रकार समस्त वैवाहिक तैयारियां पूर्ण हो जाने पर सुंदर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले वृषध्वज भगवान शिव ने सभी देवताओं, मुनीश्वरों और किन्नरों के साथ गिरिराज हिमालय के पूर्व के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री शिव का हिमालय पूर्व आगमन नामक 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। माँ दुर्गा की जय हो। अब हम माँ दुर्गा की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी
मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, मैया जी कौन से दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजै, मैया रक्तांबर राजै। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजै। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खरग खपर धारी, मैया खरग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चांद्र दिवाकर, कोटिक चांद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निशिदिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, आरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की जय हो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।